अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल की खबर रिपोर्ट हुई और पूरे पाकिस्तान में जैसे एक सख्ता सा छा गया है। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बने हुए हैं आमिर लियाकत हुसैन और उनकी मौत की खबर। लेकिन अहम तरीन ये चीज ये है कि अगर आप अभी आमिर लियाकत हुसैन का ट्विटर जाकर देखेंगे तो जो आखिरी ट्वीट है वो असल में उनका एक रीट्वीट है, और वो रीट्वीट है एक ऐसे जर्नलिस्ट का जिसके ट्विटर पर काफी सारे फॉलोअर्स हैं, हजारों में फॉलोअर्स हैं। और उस जर्नलिस्ट ने यह चीज लिखा है कि मेरी अभी से कुछ देर पहले आमिर लियाकत हुसैन से बातचीत हुई और आमिर लियाकत हुसैन ने उस जर्नलिस्ट को यह बात कही कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, अब वो उम्रा करेंगे और उम्रा करने के बाद गुमनाम जगह पर चले जाएंगे। लेकिन अब फिर अगले ही लम्हे आमिर लियाकत हुसैन की उनके घर से, उनके कमरे से डेड बॉडी मिलना और ये खबरें रिपोर्ट होना कि उनका इंतकाल हो गया है, बहुत सारे सवालात जरूर पैदा हो गए हैं अचानक से कि किस तरह से सारा वाकया रिपोर्ट हुआ। लेकिन ARY न्यूज की जो टीम है ये सबसे पहले वहां पर पहुंची, नजदीक ही थे, और नजीर शाह वो रिपोर्टर हैं जिन्होंने कमरा भी देखा, वो सारा माहौल देखा, मुलाजमीन से भी बातचीत की है। इन्होंने ARY न्यूज को बीपर दिया है कोई तकरीबन 25 से 30 मिनट का। इन्होंने क्या कहा है वो मुख्तसरन पॉइंट मैंने नोट कर लिए, वो आपके सामने रख देते हैं। इनका यह कहना है कि आमिर लियाकत हुसैन बुनियादी तौर पर मुर्दा हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए, यानी वो मर चुके थे, और यह भी तशवीश है कि शायद रात के किसी पहर मरे हों। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या आमिर लियाकत हुसैन ने आखिरी रीट्वीट को झूठ बोलकर रीट्वीट किया था कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, जबकि वो मुल्क में और अपने घर में मौजूद थे, या फिर नहीं मौजूद थे और उसके बाद जाकर लाकर उन्हें रखा गया। बहुत सारी ऐसी चहमुगोइयां हैं जो कि अभी हो रही हैं। उसके बाद रिपोर्टर नजीर शाह कहते हैं दम घुटने से पुरअसरार मौत हुई है, कमरा अंदर से लॉक था, बाहर से लॉक नहीं था, अंदर से लॉक था। और वो कमरा इस तरह से है कि आमिर लियाकत हुसैन ग्राउंड फ्लोर पर रिहायश पजीर थे, और उस ग्राउंड फ्लोर के एक साइड पर, बिल्कुल साइड पर करके कोने में आमिर लियाकत हुसैन का कमरा है, और वो कमरा मुकम्मल तौर पर लॉक है, यानी उसका कोई वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं है, उसमें कोई एग्जॉस्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। और जो गुज़श्ता वीडियो लीक हुई थी आमिर लियाकत हुसैन की, उसमें आपने देखा था कि कमरे के अंदर सिर्फ एक सुर्ख बल्ब लगाया गया था, जैसा मंजर फिल्मों में हम किसी पब में या क्लब में देखते हैं, वैसा मंजर आमिर लियाकत हुसैन ने बनाया हुआ था। और वहां पर काफी सारा नशा भी पड़ा हुआ था, नंगी हालत में थे तब वीडियो में। और अभी जो तस्वीर सामने आई हैं आखिरी उनके कमरे की, उसमें देखा जा रहा है कि वो बेड पर लेटे हुए और उन्होंने कंबल ओढ़ी हुई है। अब ये भी बड़ा एक अहम सवाल है कि कंबल उन्होंने इतनी शदीद गर्मी में आखिर AC को कितना तेज करके लगाया हुआ था कि उन्हें कंबल ओढ़ने की जरूरत पड़ी, और उसके बाद उनका इंतकाल हुआ। अब कमरे के अंदर जो दम घुटने की खबर रिपोर्ट हो रही है उसके हवाले से बाकायदा एक तस्वीर भी लाई गई है मंजरेआम पर, और यह कहा जा रहा है कि कमरे के अंदर जनरेटर रखा हुआ था, यानी कमरे के अंदर उन्होंने जनरेटर रखकर सोए हुए थे। तो शायद ये समझ में आता है कि उन्होंने ये सोचा होगा कि जनरेटर अंदर रख देता हूं, लोड शेडिंग इंपोर्टेड गवर्नमेंट की वजह से बहुत ज्यादा है, तो मेरी नींद में खलल ना आए, ताकि जल्दी उठकर मैं जनरेटर ऑन कर दिया करूं। उस पर वो कह रहे हैं कि आमिर लियाकत हुसैन का कमरा जिस तरफ था घर में वो एक बंद जगह है, धुआं जमा होने की वजह से उनकी इंतकाल हुआ है। कमरे में कोई वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं था, जब मैं दाखिल हुआ तो धुआं अभी भी घर के अंदर मौजूद था। ये रिपोर्टर कह रहा है कि मैं जब दाखिल हुआ तो जनरेटर का धुआं, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है शदीद, वो अभी भी घर के अंदर मौजूद थी। 2 मुलाजिम थे आमिर लियाकत हुसैन के, एक से रिपोर्टर के मुताबिक हमारी बात हो रही है, वो रो रहा था, जबकि पड़ोसियों ने भी बताया कि आमिर लियाकत हुसैन का कमरा इस तरफ है जो मुकम्मल बंद है, और पड़ोसियों ने यह भी बताया कि आखिरी अयाम में वो घर के अंदर ही रहे, घर से बाहर नहीं निकले, और शदीद ज़हनी दबाव में थे, डिप्रेशन में थे। आपने उनकी मौत की तस्वीर देखी होंगी, दाढ़ी उनके सफ़ेद हुई है, बुरी हालत है, प्रॉपरली शेव्ड नहीं है, मूछें आधी जगह से काटी हुई हैं, बड़ी बुरी हालत है। उसके बाद वो कहते हैं कि उनके ड्राइवर ने कहा कि वो रात 11 बजे आमिर लियाकत के घर से गए। 2 मुलाजिम थे, एक की खानसामा था जो खाना शाना बनाता था, और दूसरा ड्राइवर था। जब वो सुबह आया तो उसने देखा कि धुआं ही धुआं है, और उसकी आईज और उसके फेफड़े खराब हो गए हैं, वो शदीद रो रहा था। अभी तक कोई फैमिली मेंबर वहां पर नहीं पहुंचा, सिर्फ जो उनके पुलिस वाले वहां पर मौजूद हैं, या फिर ARY न्यूज की टीम मौजूद है, या उनके पड़ोसी वहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले ARY न्यूज ने रिपोर्ट किया उनके रिपोर्टर नजीर शाह के मुताबिक, और हो सकता है कि वक्त जो मौत हुई है वो रात का आखिरी वक्त हो। और उसके बाद उन्होंने कहा 2 पहलू सामने आए हैं जिनको जानने की जरूरत है, एक है पोस्टमार्टम और दूसरा है कमरा के क्या हालात वहां पर डेवलप हुए। यह है अभी तक का खुलासा जो समझ आ रहा है, और ये डेवलपिंग स्टोरी है। जो भी अपडेट्स होंगी वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अल्लाह हाफिज।